नमस्कार सभी दर्शकों को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजया अर्थात इस व्रत को करने से मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि इसकी कथा तो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ने रसपान की है और विजया एकादशी के व्रत को स्वयं प्रभु श्री राम ने भी धारण किया है, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। आइए हम सभी रसपान करते हैं। त्रेता युग का समय था। भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम जी पत्नी जानकी और भाई लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में आकर के निवास करने लगे। उसी समय वहां पर रावण की बहन सूर्पनखा आती है और भगवान से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। भगवान के आदेश पर लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा के नाक और कान काट दिए, मानो रावण को चुनौती दी हो। उसके कारण खरदूषण के साथ भगवान को युद्ध करना पड़ा। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण तपस्वी का रूप रख करके भगवान के पास आता है, माया मृग बना करके मारीच को भेजता है और एक छल के द्वारा, एक पूरी क्रीड़ा के द्वारा माता जानकी का हरण करके लंका ले जाता है। राम लक्ष्मण सीता मैया को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत के निकट आए, जहां पर उनकी भेंट परम भक्त हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने उन्हें जैसे ही पहचाना, उन्हें प्रणाम किया और उनकी मित्रता सुग्रीव से करवाई। सुग्रीव की बड़ी ही विशाल वानर सेना है, जो कि राम जी के कार्य में सहायक बनी। हनुमान जी लंका जाकर के सूचना लेकर के आए कि सीता मैया अशोक वाटिका में लंका में है। अब लंका जाने के लिए राम जी ने पूरी व्यवस्था की, पूरी तैयारियां हो गई, वानर सेना तैयार हो गई, परंतु लंका पर चढ़ाई की कैसे जाए, क्योंकि मार्ग में तो समुद्र था। समुद्र को पार कैसे किया जाए? 100 योजन का समुद्र है, पार करने के लिए तो सैकड़ों समय लग जाएगा। तभी भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के निकट आए। दोनों भाइयों ने आपस में बैठकर विचार विमर्श किया, आखिर किस प्रकार हम लंका पर विजय प्राप्त करें। हनुमान जी ने जैसे ही उनकी बात को सुना, लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया यहां से कुछ दूरी पर एक कुमारी नाम का द्वीप है और उस द्वीप में वक्दालभ्य नाम के एक ऋषि रहते हैं। हमें उस ऋषि के पास चलना चाहिए, निश्चित ही वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। राम और लक्ष्मण वक्दालभ्य ऋषि के पास आए। ऋषि ने उन्हें आसन दिया, बिठाया और आने का कारण पूछा। राम जी ने कहा, हे गुरुवर, मेरी पत्नी जानकी का हरण रावण ने किया है, जो कि लंका में है। हमें लंका पर चढ़ाई करनी है, आक्रमण करना है, लंका पर विजय प्राप्त करनी है, लेकिन ये समुद्र हमारे काम के आगे आ रहा है, ये मार्ग नहीं दे रहा है। हम लंका कैसे जाएं? कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, हे राम, आप तो हर प्रकार से संपन्न हैं, परंतु फिर भी मैं आपको बताता हूं। आप विजया एकादशी का व्रत करें। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। उस व्रत को करने से मात्र आप लंका नहीं पहुंचेंगे, बल्कि लंका पर विजय भी प्राप्त कर लेंगे। राम जी ने जैसे ही ये बात सुनी, वापस आए और राम लक्ष्मण दोनों ने विजया एकादशी का व्रत धारण किया। उस व्रत को करने से समुद्र ने भगवान राम को लंका जाने के लिए मार्ग दे दिया और आप सभी जानते हैं कि अंत में रावण के साथ क्या हुआ। लंका पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की और उसका कारण था विजया एकादशी का व्रत। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य विजया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में हर प्रकार से मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि इस व्रत को करने से हमारी सारी वृत्तियां, हमारा मन चित्त हर प्रकार से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसीलिए हमारे साथ हर प्रकार से विजय ही विजय होता है। आप सभी से निवेदन है, आज के दिन उपवास जरूर करें, भगवान नारायण की भक्ति जरूर करें। जब जिस व्रत को स्वयं भगवान राम ने किया हो, उस व्रत को स्वयं मनुष्य को तो करना ही चाहिए। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, आज के दिन श्री राम जी का स्मरण जरूर करें और अपनी अपनी जो भी भावना है वो भगवान के चरणों में अर्पित करें। ठाकुर जी आप सभी का कल्याण करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। आप सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।